Hello class 7. Today I am teaching you unit number 8, the lumber room, page number 6. First of all, I am teaching you word meaning. In disgrace, ज़ेरे अताब, nevertheless, इसके बावजूद, profoundly, बहुत ज़्यादा, expedition, सहर, rigorously, सख्ती से, depravity, जुर्म या ख़ता, race about, भागे फिरना या आवारा घूमना, गॉसबेरी, अंगूर या करोंडा, ऑब्स्टेंसी, हटदर्मी या ज़िद्दीपन, सस्पिशियस, शक व शुबात, स्टेल, बासी, रिडिकुलसली, बेवकूफ़ी की हद तक या बेवकूफ़ाना तरीके से, ऑब्जर्वेशन, जज़ब करना, नॉट इनहमाक, राइट मीनिंग इज़ जज़ब करना, ऑब्जॉर्व करना, फ्रीविलियस, गैर संजीदा, अहमकाना, इंटाइटल्ड, मुस्तहिक होना, इंटेंड, अरादा रखना, फॉरफिट, महरूम हो जाना, सिन, जुर्म या गुना, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दर हकीकत, ग्रीम, नागवार, लॉफ्टिली, मगरूराना अंदाज में, ट्रिवल, बेवकत या मामूली, किसी की यानी कि वैल्यू ना होना, पुट इनटू एग्जीक्यूशन, अमल में लाना, किसी चीज़ को अमल करना या उसको एग्जीक्यूट करना, उस पर अमल करना, इल्यूमिनेशन, रोशनी, अनडिग्निफाइड, बेवकार या रुस्वाकुन यानी कि बड़े बुरे अंदाज से या किसी से बदतमीज़ी के अंदाज में। कम टू द फिलिंग द ब्लैंक्स। द चिल्ड्रन वर टू बी ड्राइवन एट जग ब्रो। बच्चे कहाँ ड्राइव करके जा रहे थे? जग ब्रो में, ये जगह का नाम है। अ फ्यू टीयर्स वर लुक्ड फॉर ऑन द पार्ट ऑफ निकलस। निकलस की तरफ से अगर हम देखते तो उसके चेहरे पर कुछ आंसू नज़र आ रहे थे। हिज फेस टुक एन एक्सप्रेशन ऑफ कंसिडरेबल ऑब्स्टेंसी, और वो चेहरे से ऐसे तासुरात दे रहा था जैसे वो ज़िद में आ गया है या ज़िद्दीपन के उसके चेहरे पे तासुरात या एक्सप्रेशन नज़र आ रहे थे। नंबर 4, द आंट हैड मैनी अदर थिंग्स टू डू डैट आफ्टरनून। इस दोपहर को या इस दोपहर में, उसको आफ्टरनून कहते हैं दोपहर को, दोपहर में आंटी के लिए बहुत से काम करने को थे। शी वॉज अ वूमन ऑफ फ्यू आइडियाज़। वो एक ऐसी औरत थी जिसके अंदर बहुत से ख्यालात, विद अमेंस पावर ऑफ कंसंट्रेशन, और उसके अंदर एक ख़ास पावर थी कि हर चीज़ को गौर से जायज़ा लेना या तवज्जो से करना। द मैन हैड ओनली 2 एरोज़ लेफ्ट इन द क्वेवर। क्वेवर कहते हैं तीर जिसके अंदर रखते थे ना पुराने ज़माने में लोग, वो जो थैला नुमा होता था उसको क्वेवर कहते हैं, तरकश कहते हैं। तो जो पेंटिंग थी उन्होंने देखी, उसमें क्या था कि जो आदमी था उसकी तरकश में सिर्फ 2 ही तीर रह गए थे। द पार्ट ऑफ द पिक्चर वॉज सिंपल। देखने में ये पिक्चर का जो हिस्सा था वो बहुत सादा सा नज़र आ रहा था। द टाइटनेस ऑफ बॉबीज़ बूट हैड अ डिस्टोरियस इफेक्ट ऑन हिज टेम्पर। जो बॉबी था उसके क्योंकि बूट टाइट हो चुके थे, जिसकी वजह से उसके ऊपर उसको गुस्सा आ रहा था ना कि वो उसको तंग हो चुके हैं, तो उसके ऊपर बुरा इफेक्ट आ रहा था। द गॉसबेरी गार्डन हैज़ 2 डोर। जो गॉसबेरी का गार्डन था, बाग था उनके घर का, उसके 2 दरवाजे थे। द की वॉज एन इम्पॉर्टेंट एज इट इज़ लुक्ड। देखने में ये चाबी जो उन्हें मिली थी, जो एक ख़ास चाबी उन्हें स्टोर रूम से मिली थी, वो देखने में बड़ी ही अहम नज़र आ रही थी, यानी कि उसकी ऐसे डिज़ाइन बड़ा ऐसे था जैसे वो किसी ख़ास दरवाजे की थी। चूज़ द वर्ड। द पेट नेम ऑफ द ऑथर इज़। जो ऑथर इस कहानी का लिखने वाला उसका पेट नेम क्या है? सिकी, निकलस के बॉबी, सिकी। द राइट वर्ड इज़ सिकी। द चिल्ड्रन वर टेकन टू डैश। बच्चे कहाँ पे जा रहे थे, कहाँ पे उनको ले जाया जा रहा था? जैक ब्रो में, जैक ब्रो जगह पे। इन द पिक्चर निकलस सॉ फॉर ग्लोपिंग। पिक्चर में उसमें क्या देख रहा था वो? फॉक्स देखी थी, एरो देखी थी कि वुल्फ देख रहा था? उसने देखा कि छलांग लगाते हुए कौन से जानवर थे? वुल्फ्स, भेड़िए। प्लीज़ लर्न ऑल दिस ऑब्जेक्टिव वर्ड मीनिंग, ब्लैंक्स एंड चूज द वर्ड एंड राइट डाउन इन योर कॉपी. Today I am teaching you word sentence of unit number 8, page number 7. First word is obstinacy, ziddi, zid.
ऑब्सेसिव इज़ नॉट अ गुड हैबिट, ज़िद करना अच्छी आदत नहीं है। रिगोरियसली, सख्ती से, द ट्रेनर एक्सरसाइज हिज स्टूडेंट रिगोरियसली, जो ट्रेनर था, जो जिम में ट्रेनिंग करवाने वाला होता है, एक्सरसाइज करवाने वाला, वो बड़ी सख्ती से अपने स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज करवा रहा था। नो इंटेंशन ऑफ, आपका अटेंशन ना होना, यानी कि मेरा कोई ख्याल नहीं था, ख्याल ना होना। आई हैव नो अटेंशन ऑफ गोइंग ब्रॉड, मेरा बाहर जाने का कोई ख्याल नहीं है। बाहर अब्रॉड कहते हैं बाहर के मुल्क जाने का, अभी कोई प्रोग्राम नहीं है। डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट, बुरी हरकत। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ योर डिस्ग्रेसफुल कंडक्ट, हमें अपनी बुरी आदतों पे शर्मिंदा होना चाहिए। अशेम्ड होना, शर्मिंदा होना। फॉरफिटेड, फॉरफिटेड मीन क्या है यहाँ पे आएगा? फॉरफिटेड, ही फॉरफिटेड हिज फ्रीडम बाय कमिटिंग द क्राइम ऑफ थेफ्ट। फॉरफिटेड होता है खो देना, किसी चीज़ का खो जाना। तो उसने जब चोरी की तो उसकी वजह से उसकी आज़ादी जो थी वो क्या हो गई? उससे खो दी गई, यानी कि उससे वापस ले ली गई, यानी कि वो उस चीज़ से महरूम हो गया। किसी चीज़ से फॉरफिटेड हो जाना, महरूम हो जाना। पुट इन एग्जीक्यूशन, किसी चीज़ पे अमल करना। द प्लान टू बिल्ड अ न्यू डैम वॉज पुट इन टू एग्जीक्यूशन, नया जो डैम बनने जा रहा है उसके ऊपर अमल करना शुरू कर दिया गया, उस प्लान पे कि किस तरह इस डैम को बनाया जाना है, उसकी तामीर का अमल स्टार्ट हो गया है। डिस्टोरियस इफेक्ट, बुरा असर। हिज मिस्टेक हैड अ डिस्टोरियस इफेक्ट ऑन द होल प्रोजेक्ट, उसकी एक गलती ने उसके प्रोजेक्ट, सारे प्रोजेक्ट पे बहुत बुरा असर डाला। Come to the answer the question. First question is, what was the aunt in the habit of doing when any one of the children fell from grace? जब कोई बच्चा अपनी गलती करता था या कोई हरकत गलत करता था तो आंटी की क्या आदत थी, उसके साथ क्या सलूक वो करती थी? द आंट वॉज इन द हैबिट ऑफ इम्प्रोवाइजिंग समथिंग ऑफ अ फेस्टिवल नेचर फ्रॉम विच द चाइल्ड हु फेल फ्रॉम ग्रेस वाज टू बी एक्सक्लूडेड। आंटी की जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली और बहुत हल्ले गुल्ले वाली और घूमने फिरने वाली थी, और जो बच्चा अच्छे हरकत करता था वो उनको घुमाने के लिए अक्सर बाहर लेके जाती थी कि हम ये करते हैं, आज हम पार्टी करते हैं, आज हम घूमने जाते हैं। लेकिन जब कोई बच्चा अब गलत हरकत करता था तो वो बच्चा उस पार्टी से एक्सक्लूड कर दिया जाता था, बाहर निकाल दिया जाता था, उसको वो चीज़ नहीं मिलती थी। क्वेश्चन नंबर 2, वाई डिड निकलस मेक मैनी ट्रिप्स इनटू द फ्रंट गार्डन? निकलस बार बार सामने वाले गार्डन में क्यों जा रहा था? निकलस मेड द ट्रिप्स टू गिव द इम्प्रेशन डैट द इंटेंट टू गो इनटू द गार्डन। बार बार उसके दरवाजे पर या उस गार्डन में इसलिए निकलस बार बार जा रहा था, वो ये इम्प्रेशन देना चाहता था आंटी को, या बार बार ये तासुर देना चाहता था कि उसके गार्डन में जाना का बहुत शौक़ है या वो जाना चाहता है वहाँ पे। वाई डिड द आंट स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन? आंट जो थी वो बहुत ज़्यादा वक्त गार्डन में क्यों गुजारती थी? ऑल दो शी हैड लॉट ऑफ अदर वर्क टू डू, जबकि उनके पास तो करने के बहुत से काम थे, तो वो बार बार क्यों वो ज़्यादा वक्त अपना गार्डन में क्यों गुजारती थी? द आंट स्पेंड सो मच टाइम इन द गार्डन, आंटी जो थी बहुत ज़्यादा वक्त गार्डन में गुजारती थी। टू कीप एन आई ऑन निकलस, ताकि वो निकलस पे जो बार बार गार्डन में जा रहा था उस पर नज़र रख सके, उसका पीछा करती थी। एंड टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम एंटरिंग द गार्डन, और ताकि वो उसको वहाँ जाने से रोक सकें, क्योंकि वो बच्चा निकलस बार बार गार्डन में जाता था तो आंटी उस पर नज़र रखने के लिए वहाँ पे जाती थी। हाउ डिड निकलस स्पेंड हिज टाइम इन अ लंबर रूम? लंबर रूम कहते हैं कबाड़ खाना, घर में जो स्टोर रूम होता है इसको लंबर रूम कहा जाता है। तो निकलस ने ज़्यादा वक्त लंबर रूम में क्यों गुजारा, या कबाड़ खाने में या स्टोर रूम में क्यों गुजारता था? निकलस स्पेंड हिज टाइम इन द लंबर रूम सीइंग द डिफरेंट ऑब्जेक्ट। निकलस जो था वो बहुत ज़्यादा वक्त स्टोर रूम में गुजारता था क्योंकि वो वहाँ पे मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें देखता था जो वहाँ पे स्टोर थी, देयर एंड अटैचिंग लाइफ हिस्ट्री टू दैम, और क्योंकि वो जो चीज़ें वहाँ पे पुराने ज़माने की पड़ी थी उनके बारे में वो जानने की कोशिश करता था, उनकी हिस्ट्री को जान के जो उसके साथ जुड़ी हुई वाक़यात थे उनको जानने की कोशिश करता था। नंबर 5, डिड निकलस रियली थिंक हिज आंट वॉज द ईवल वन? क्या निकलस वाकई ये सोचता था कि उसकी जो आंटी है वो बहुत एक कोई ब्लाह औरत है या बहुत ईवल गलत औरत है? नो, निकलस डिड नॉट थिंक हिज आंट वॉज द ईवल वन। नहीं, निकलस ऐसा नहीं सोचता था कि उसकी आंटी एक बुरी औरत है या एक कोई बदरू टाइप औरत है। प्लीज़ लर्न all this sentence, word sentences and question answer and write down in your copy. Thank you.